Hello students, good morning, good afternoon, good evening once again. तो हम मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और मोल कॉन्सेप्ट में अभी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने मोलरिटी को कंप्लीट किया. सो विदाउट मच एडो लेट अस प्रोसीड फर्दर. तो इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं अदर टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड पीपीएम स्ट्रेंथ. जैसा कि मैंने आपको बताया था नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट पढ़ने के बाद, इसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद नॉर्मलिटी की बात करेंगे. तो शुरू करते हैं. ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का 11th लेक्चर है और इसमें हम कंसंट्रेशन के रिमेनिंग फॉर्म को, रिमेनिंग टाइप को देखने जा रहे हैं. तो शुरू करते हैं. अब हम बात करेंगे आज मोल फ्रैक्शन, जिसे x से यूजुअली डिनोट करते हैं. मोल फ्रैक्शन नाम से ही क्लियर है, फ्रैक्शनल मोल. ये अप्लाई होगा मिक्सचर के केस में कि अगर हमारे पास दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर हो. जैसे सपोज करो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम क्लोराइड के सपोज करो 2 मोल्स हैं और वाटर के सपोज करो 8 मोल्स हैं. एक सॉल्यूशन बना लिया. तो मोल फ्रैक्शन इस मिक्सचर में अगर हम सोडियम क्लोराइड का मालूम करना चाहें तो इसका मतलब हुआ कि टोटल मोल का कितना फ्रैक्शनल मोल सोडियम क्लोराइड है, यानी कि मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर हम लिखें, then the moles of sodium chloride which is 2 divided by total mole, 2 plus 8 10, so it is 0.2. और अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालना चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा वाटर का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, दैट इज 0.8. और मिक्सचर में सभी के फ्रैक्शन का सम 1 होता है, वो दिख भी रहा है यहाँ पे. 2 कंपोनेंट सिस्टम है इसलिए दोनों के मोल के फ्रैक्शन का सम 1 होगा. 0.2 प्लस 0.8 1. और इसलिए अगर हमने NaCl का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl करके भी हम निकाल सकते थे. दैट इज सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन. तो अगर इसको हम जनरलाइज करना चाहें और अगर हम कहें कि एक मिक्सचर में हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं A एंड B, A के मोल्स N1 है और B के मोल्स N2 हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन जनरल हम XA से डिनोट करेंगे और ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जिसको हम XB लिखेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B हो जाएगा.
इट्स नॉट लिमिटेड टू 2 कंपोनेंट सिस्टम। एक और कंपोनेंट अगर हम ले लें, से 3 कंपोनेंट ले लें, ए बी सी ले लें, N1 N2 N3 ले लें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा मोल्स ऑफ ए विच इज N1 अपॉन टोटल मोल N1 प्लस N2 प्लस N3। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा N2 मोल्स ऑफ बी अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी अगर लिखें तो ये N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन। और किसी मिक्सचर में सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा, यानी कि अभी के लिए XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि किसी भी ith कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उस कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, एंड समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी 1। और अगर मिक्सचर में किसी भी 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ले, XA अपॉन XB सपोज करो, तो XA अपॉन XB देखो डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 अपॉन N2, N1 अपॉन N2। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी 2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल का रेशियो होगा। इतनी सी बात है मोल फ्रैक्शन में। आगे एक और इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और फिर उसके बाद इस पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो जरा देखते हैं, एक इंफॉर्मेशन ऐड करके फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट अस ऐड एन इंफॉर्मेशन इन मोल फ्रैक्शन। सपोज करो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसमें से 1 मोल NaCl एंड 4 मोल वाटर का लिया। 1 मोल NaCl का मतलब 58.5 ग्राम, 4 मोल वाटर का मतलब 72 ग्राम। अब अगर इसको हम बंद करें, सील कर दें, और उसके बाद अगर इसे हम हीट करें, then of course total volume will change। लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? मास। क्लोज सिस्टम में बंद कर दिया तो टोटल मास कांस्टेंट होगा, यानी कि हीट करने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड चेंज नहीं होगा, मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड चेंज नहीं होगा, मास ऑफ वाटर चेंज नहीं होगा, मोल्स ऑफ वाटर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोल मास चेंज नहीं होगा तो मोल फ्रैक्शन सपोज करो NaCl का क्या हो जाएगा, 1/1 + 4.2, एंड दिस मोल फ्रैक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से मोल चेंज नहीं होगा क्लोज सिस्टम में, और इसलिए मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्या हमने सीखा यहां पे कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो ये एक इंफॉर्मेशन मोल फ्रैक्शन को लेके आया। अब मोल फ्रैक्शन पे कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, ट्राई करते हैं मोल फ्रैक्शन पे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सपोज करो
कहा जा रहा है कि एन aqueous solution of sodium chloride is 29.25% by mass. Determine mole fraction of NaCl. अब परसेंटेज मास दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन का लें तो उसमें 29.25% NaCl एंड बैलेंस 70.75 ग्राम वाटर, यानी कि मास ऑफ NaCl अगर 29.25 ग्राम तो मास ऑफ वाटर 100 माइनस दिस 70.75 ग्राम। तो इसको अगर हम मोल में कन्वर्ट करेंगे NaCl का तो ये हो जाएगा 29.25 अपॉन सोडियम क्लोराइड का मोलर मास 58.5, इट इज 1/2.5। ये मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा 70.75 डिवाइडेड बाय 18, ये 3.93 होगा। 4 तो 18 4 जा 72 हो जाएगा, 3.93 होगा। ये आ गया वाटर का मोल, ये आ गया सोडियम क्लोराइड का मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड का मोल 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 0.5 प्लस 3.93, so it is 0.5 divided by 4.43। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 0.1128 आ जाता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मोल फ्रैक्शन सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक आधा और देख सकते हैं, एक और मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है कि इफ मोल फ्रैक्शन of ethanol in its aqueous solution is 0.1, determine mass percentage of ethanol। अब देखो मोल फ्रैक्शन गिवन है, क्या इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम 1 मोल मिक्सचर का ले लें, 1 मोल टोटल ले लें तो उसमें 0.1 मोल इथानॉल, 0.9 मोल वाटर, फ्रैक्शन 1 में ही तो डिफाइन होता। सो इट इंडिकेट्स दैट if 0.1 mole ethanol means 4.6 gram, ethanol का molar mass 46, then 0.9 mole water means 0.9 into 18, 16.2 gram water. So total mass is how much? 16,420.8 gram.
So out of 20.8 gram solution, 4.6 gram is ethanol. So percentage of ethanol will be how much? It will be 4.6 upon 20.8 into 100. It will be approximately 22 or like that, 22.11. 22.11%. तो इस तरह से मोल फ्रैक्शंस की वर्किंग होगी। एक आध और देख सकते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, कहा जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया होता है NH2CONH2, यही है यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन इट्स aqueous solution is 0.2 if density of this solution is 1.2 gram per ml, determine मोलरिटी। अब ये देखो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। मोल फ्रैक्शन दिया है, डेंसिटी दिया है, मोलरिटी मालूम करना है। अगर मोल फ्रैक्शन दिया है तो इससे हमें यह मालूम हो जाएगा कि 1 मोल मिक्सचर में कितना यूरिया और कितना वाटर है, दैट इज वन थिंग। और दूसरा, उस मिक्सचर का मास मालूम हो जाएगा क्योंकि मोल मालूम हो गया, डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम मालूम हो जाएगा, और वॉल्यूम मालूम हो गया, सोल्यूट का मोल मालूम है, फिर आप मोलरिटी का फॉर्मूला लगा के मोलरिटी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम 1 मोल मिक्सचर का लेने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर 1 मोल मिक्सचर। क्यों? क्योंकि अगर मिक्सचर का 1 मोल ले लेंगे तो जो फ्रैक्शन है वही मोल बन जाएगा। फ्रैक्शन डिफाइंड ही 1 में होते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हो जाएगा 0.2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 0.8। तो करस्पॉन्डिंग मास हो जाएगा यूरिया का, इसका मोलर मास अगर देखें 14 + 2 16, 16 × 2 32 + 28 60। सो 0.2 × 60 12 ग्राम, and 0.8 mole water is 0.8 × 18 14.4 ग्राम। यानी कि 1 मोल मिक्सचर जो हमने कंसीडर किया था, उस मिक्सचर का मास क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 26.4 ग्राम। 26.4 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 0.2 मोल ऑफ यूरिया।
अगर उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें तो मोल सोल्यूट का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मोलरिटी आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट? मास बाय डेंसिटी 26.4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी दिया था 1.2 ml में आएगा। ये हो जाएगा 26.4 डिवाइडेड बाय 1.2, 22 ml. So 22 ml solution contain 0.2 mole of solute. So molarity NYV वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो N is 0.2 and volume is 22 into 10 का पावर -3 लीटर। सो न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा 1000 into 0.2, 200 by 22, 200 by 22। ये 20 होता तो 10 हो जाता, 10 से थोड़ा सा कम। सो 200 divided by 22, it will be 4.09, approximately 4.1 मोलर। यानी मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी हमने सॉल्व किया। रिवर्स भी जा सकते हैं, मोलरिटी दिया हो, डेंसिटी दिया हो तो मोल फ्रैक्शन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बात है मोल फ्रैक्शन को लेके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, वो है मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज द मोस्ट ट्रबलसम यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। उसको सबसे ठीक से समझना होता है और इसीलिए कंसंट्रेशन का क्वेश्चन ज़्यादातर मोलैलिटी से रिलेटेड पूछा जाता है, क्योंकि उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और आगे चल के 12th क्लास में एक चैप्टर आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। उसमें ये यूज होता है, इसलिए अभी ज़्यादा इसका एप्लीकेशन तो नहीं होगा, तो डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन हम करेंगे। What is molality? Molality is number of moles of solute. Molality is number of moles of solute present in 1 kg under quote solvent. It is number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. solvent अंडरलाइन, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट की मास की बात हो रही है। मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of सॉल्वेंट। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। सपोज करो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 200 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया, 200 ग्राम वाटर में। तो हमें क्या चाहिए? सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हम निकालें
तो ये आ जाएगा 10 अपॉन सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास अगर देखें तो 40 होता है, 40. सो इट इज 0.25 मोल. अब सोल्यूट का मोल आ गया इन ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट. क्योंकि 200 ग्राम वाटर हैज 0.25 मोल NaOH, therefore 1000 ग्राम वाटर, याद रहे ये वाटर के मास हैं, हैज 0.25 अपॉन 200 into 1000, which is 1.25 mole NaOH. एंड 1000 ग्राम ऑफ वाटर में सोल्यूट के जितने मोल होते हैं दैट इज मोलेलिटी. सो नाउ मोलेलिटी इज 1.25 स्मॉल m, और इसको हम पढ़ते हैं मोलल. मोलल. तो ये तो मैंने न्यूमेरिक वैल्यू रख के देखा, बताया आपको. अगर इसको जनरलाइज करना हो और सपोज करें कि इसके N2, 2 स्टैंड्स फॉर सोल्यूट, N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या कहेंगे? W1 ग्राम solvent has N2 mole solute. Therefore, 1000 gram solvent will have N2 upon W1, N2 upon W1 into 1000 mole solute. एंड 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो सोल्यूट का मोल होता है दैट इज मोलेलिटी. सो मोलेलिटी इज N2 अपॉन W1, याद रहे ये ग्राम में है, इंटू 1000. मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, दैट इज मोलेलिटी. तो मोलेलिटी पे ये बात. अब आगे मोलेलिटी में एक इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे. तो एक इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं मोलेलिटी में. लेट अस वर्क आउट a simple information on molality. सपोज करो हमारे पास एक बीकर में 400 ग्राम वाटर था और इसमें हमने बाहर से 2 मोल NaCl का ऐड करके और फिर इसको फाइनली हमने बंद कर दिया. अब अगर मोलेलिटी आपसे पूछा जाए तो मोलेलिटी इज N2 upon W1 into 1000. N2 is 2, W1 is 400 into 1000. So it is 5 molal. Now if we heat this solution, volume of solution will change. What will not change? Mass of water, mass of NaCl, moles of NaCl. If moles of NaCl does not change, if mass of water does not change with temperature, molality will not change with temperature. So molality is independent of
temperature. Molality of solution does not depends on temperature. तो ये बातें हैं मोलेलिटी पे। अब मोलेलिटी की कैलकुलेशन, मोलेलिटी की वर्किंग करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब सीखते हैं कि कैसे मोलेलिटी पे काम होता है। तो स्टार्ट करते हैं मोलेलिटी पे क्वेश्चन करना। सपोज करो एक सिंपल से सिचुएशन से हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज in its aqueous solution is 0.1. Determine मोलेलिटी। मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलेलिटी मालूम करना है। मोलेलिटी के लिए चाहिए क्या? सॉल्यूट का मोल, सॉल्वेंट का मास। मोल फ्रैक्शन दिया है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम कंसीडर कर लेंगे 1 मोल ऑफ द मिक्सचर। ये सॉल्यूशन ग्लूकोज एंड वाटर का मिक्सचर है। तो अगर हम 1 मोल मिक्सचर ले लेंगे तो उसमें 0.1 मोल ग्लूकोज का, 0.9 मोल वाटर का हो जाएगा। ग्लूकोज का मोल आ गया 0.1, और 0.9 मोल वाटर को मास में कन्वर्ट कर देंगे, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, मोलेलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। है या नहीं? सो लेट अस कंसीडर 1 मोल मिक्सचर. So number of moles of glucose is 0.1, number of moles of water 0.9, so it will be 0.9 into 18 gram, so 16.2 gram water. Moles of solute, mass of water, so molality will be what? Molality will be N2 upon W1 into 1000. N2 is 0.1, W1 16.2 into 1000, so it is 100 upon 16.2. इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 6.17 मोलल। ये है मोलेलिटी, यानी कि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, हमने मोलेलिटी को मालूम किया। और एक कर लें इसी तरह का, ट्राई वन मोर। An aqueous solution of sodium iodide is 30%. Determine मोलेलिटी। आयोडीन का एटॉमिक मास 127 होता है। ये तो और सिंपल है, परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? हम 100 ग्राम ले लेते हैं सॉल्यूशन का, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन का लेंगे तो उसमें 30 ग्राम आ जाएगा सोडियम आयोडाइड, 70 ग्राम वाटर। वाटर का मास, सॉल्वेंट का मास आ गया, सॉल्यूट के मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। है या नहीं? सो लेट अस कंसीडर 100 gram solution, then
मास ऑफ सोडियम आयोडाइड 30 ग्राम. So moles of sodium iodide will be 30 divided by molar mass of sodium iodide. सोडियम 23 होता है तो 23 + 127 150 हो जाएगा. So it is 0.2 mole. Mass of water 70 ग्राम. सो मोलेलिटी ये क्या आ गया, W1 सॉल्वेंट का मास. सो मोलेलिटी is N2 upon W1 into 1000. N2 0.2, W1 70. So molality will be what? 0.2 upon 70 into 1000. So it will be 20/7. 20/7. 3 से थोड़ा सा कम होगा. जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2.87 मोलल आ जाता है. तो इस तरह से मोलेलिटी की वर्किंग होगी. आगे बढ़ते हैं. अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन आया था, सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन उसका आंसर थोड़ा सा देख के डर लगता था. ये पॉसिबल है. देखते हैं क्या था. लास्ट ईयर मतलब 2019 में जेईई मेंस में वो क्वेश्चन था कि डिटरमिन मोलेलिटी ऑफ 98% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन. 98% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन की मोलेलिटी निकालो. डिटरमिन मोलेलिटी ऑफ 98% H2SO4 सॉल्यूशन. 98% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड और 2 ग्राम वाटर. तो कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर 100 ग्राम सॉल्यूशन. Therefore, mass of sulfuric acid will be 98 ग्राम. मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम N2 कहेंगे सोल्यूट का मोल, ये हो जाएगा 98/98 ही इसका मोलर मास 1 मोल. मास ऑफ सॉल्वेंट जिसे हम W1 कहेंगे इज नाउ 2 ग्राम. N2 W1. सो मोलेलिटी इज व्हाट? N2/W1 into 1000. N2 is 1/2 into 1000. It is 500 मोलर. देख के डर लगता था क्या मोलेलिटी 500 हो सकता है तो है. जो इंफॉर्मेशन दिया है उस पर जो कैलकुलेशन होके आ रहा है वो आंसर होगा. तो कई बच्चे डर रहे थे इस आंसर को मार्क करने में कि 500 कैसे हो जाएगा मोलेलिटी. क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है. तो आगे बढ़ते हैं मोलेलिटी पे. अब थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन एक आध करते हैं जो थोड़ा इससे अलग होते हैं, जिसमें हम कोरिलेट करेंगे मोलेरिटी को. एक क्वेश्चन है,
a 4 molar aqueous solution of glucose has density 1.8 gram per ml. वन 1.8 थोड़ा ज्यादा है, 1.6 ग्राम पर ml. डिटरमिन मोलरिटी. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है. मोलरिटी दिया है, मोलरिटी निकालना है. मोलरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. उसी डेफिनेशन को यूज करते हैं. अगर मैं कह रहा हूं, अगर इफ 1000 ग्राम वाटर हो इसमें, देन 4 मोल ग्लूकोज होगा. मोलरिटी इज मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. तो अगर सॉल्वेंट का 1 केजी लोगे तो मोलरिटी जो है वो मोल बन जाएगा सॉल्यूट का. 4 मोल ग्लूकोज 1 केजी वाटर में डिजॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी 4. हमें मालूम करना है मोलरिटी. अब ये सॉल्यूशन को बना के इसको बंद कर दो, मतलब ये सब फिक्स हो गया. अब इसमें 1 केजी वाटर है, 4 मोल ग्लूकोज है. 4 मोल ग्लूकोज का मास निकाल सकते हैं क्या? 4 इंटू ग्लूकोज का मोलर मास सबको याद ही होगा, 180 होता है. तो ये 720 ग्राम हो जाएगा ग्लूकोज. अब ग्लूकोज का मास भी पता है, वाटर का मास भी पता है. कैन वी डिटरमिन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन? सो मास ऑफ सॉल्यूशन will be what? 1000 plus 720, 1720 ग्राम. ये आ गया सॉल्यूशन का मास. क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल मालूम है. अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम हो जाए, वॉल्यूम, तो मोल बाय वॉल्यूम मोलरिटी हो जाएगा. और वॉल्यूम के लिए मास निकालना जरूरी है, तभी डेंसिटी को यूज करेंगे. मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी व्हाट? मास बाय डेंसिटी. मास बाय डेंसिटी. मास इज 1720, डेंसिटी इज 1.6. ये ml आएगा, ग्राम ग्राम पर ml. सो 1720 divided by 1.6, it is 1075. 1075 मिलीलीटर, और कह सकते हैं 1.075 लीटर. मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया. ये आ गया वॉल्यूम. नाउ दिस वॉल्यूम contain 4 mole. So molarity is what? N by V, moles of solute upon volume of solution in liter. So N is 4 divided by 1.075. So 4 divided by 1.075. 4 divided by 1.075. It is 3.72. 3.72 molar
सो मोलेलिटी गिवन था, मोलेरिटी निकालना था। रिवर्स भी कर सकते हैं, ट्राई करना, इस तरह के क्वेश्चन आपके डीपीपी में मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अब इसी को जरा एक फॉर्मूला के फॉर्म में डाल के देखते हैं। लेट अस रिपीट दिस इन टर्म ऑफ अननोन। एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं मोलेलिटी का, मोलेलिटी मोलेरिटी को रिलेट करते हुए। आ रखा है, वो जेई में आ रखा है, नीट में भी आ सकता है कभी। क्वेश्चन है, a solution has molarity m, density d gram per ml and molar mass of solute is W gram per mole. Express molality in term of M, D and W। मोरलेस वही है, पीछे आपने न्यूमेरिकल किया, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में रखना है। इस बार मोलेरिटी दिया है। मोलेरिटी होता है मोल पर लीटर। तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन इमेजिन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मोलेरिटी होता है मोल पर लीटर, मोलेरिटी दिया है तो 1 लीटर अगर सॉल्यूशन लेंगे तो मोलेरिटी नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। जब मोलेरिटी दिया था तो हमने 1 kg सॉल्वेंट ले लिया था, तो मोलेरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया था। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट m मोल हो जाएगा। m मोल, मोलेरिटी m है, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 उतने ही मोल हो जाएंगे, क्योंकि मोलेरिटी होता है मोल पर लीटर, m मोल। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1000 ml इनटू डेंसिटी d, सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ग्राम, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट का मोल अगर m है तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट will be number of moles into molar mass। नंबर ऑफ मोल्स m है, उसको मोलर मास ऑफ सोल्यूट से मल्टीप्लाई किया तो हमें मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। क्यों किया? क्योंकि सोल्यूट का मास टोटल मास में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, जो कि चाहिए मोलेलिटी के लिए। और इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, टोटल मास 1000d माइनस मास ऑफ सोल्यूट। ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, सोल्यूट का मोल पता है, तो मोलेलिटी क्या होता है, मोलेलिटी will be number of moles of solute upon mass of solvent into 1000। यही रिलेशन आ गया। तो यह समझ लो कि अगर आपने इन सबको सीख लिया
तो इससे बाहर कुछ आता नहीं है, क्योंकि इसके बाहर कुछ होता ही नहीं है। बस इतना सीख लें तो मोलेलिटी में कोई कष्ट नहीं रह जाएगा, कोई शिकायत नहीं रह जाएगी जब आप जेई के एग्जाम दे रहे होंगे, जब आप नीट के एग्जाम दे रहे होंगे। तो मोलेलिटी में फिलहाल इतना। अब एक लास्ट कंसंट्रेशन यूनिट है, जरा सा उसको देखते हैं, जिसे हम पीपीएम स्ट्रेंथ कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम स्ट्रेंथ। सो लेट अस सी। ppm strength. ppm stands for parts per million. Parts per million, ppm। और मिलियन किसे कहते हैं? 10 का पावर 6 को। तो ppm स्ट्रेंथ सिंपली डिफाइन होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन। Parts of solute, parts of solute present in 10 raised to the power 6, ये मिलियन है। Parts of solution, जैसे अगर हम कहते हैं 1000 ppm MgCl2 सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हुआ कि 1000 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड इन 10 raised to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल। परसेंटेज स्ट्रेंथ का ही एक डिफरेंट फॉर्म है, लेकिन इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस है। पहले जरा इस पे हम वर्किंग कर लें एक आध, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बस इतना ही है पीपीएम स्ट्रेंथ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। देखते हैं जरा इसकी वर्किंग करके। एक क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम क्लोराइड इन सी वाटर is 0.03%. Determine its ppm strength. अब 0.03% का मीनिंग क्या हुआ कि 100 ग्राम सी वाटर अगर लेंगे तो उसमें 0.03 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। सो 100 ग्राम सी वाटर हैज 0.03 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड। Therefore 10 raised to the power 6 gram seawater will have 0.03 upon 100 into 10 का power 6 ग्राम MgCl2। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 से 2 0 इसमें ले लेंगे तो ये 300 ग्राम MgCl2 आ जाएगा। और यही ppm हो जाएगा क्योंकि वो कितने में है? 10 का पावर 6 ग्राम ऑफ सी वाटर में। देयरफॉर 300 ppm
MgCl2। अब जरा इसका सिग्निफिकेंस देखो। हम सबको मालूम है कि सी वाटर में सॉल्ट है, लेकिन उनका अमाउंट ट्रेस में है, काफी कम है। वी कैन सी 0.03%, वेरी स्मॉल अमाउंट। लेकिन उसी 0.03% को जब हम ppm में एक्सप्रेस करेंगे तो 300 हो गया, बड़ा क्वांटिटी हो गया। तो ppm कंसंट्रेशन इज यूज्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट जब ppm में उसको एक्सप्रेस करें तो वो सिग्निफिकेंट दिखे। तो ppm कंसंट्रेशन यूज होता है जहां पे सोल्यूट ट्रेस अमाउंट में हो, काफी थोड़ा सा हो, ताकि उसका एक्सप्रेशन बड़े क्वांटिटी में हो, सिग्निफिकेंट दिखे। ये यूजुअली सी वाटर में सॉल्ट के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, या हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, या इम्प्यूरिटी ऑफ वाटर मालूम करने के लिए, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस काफी नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, उनके आइसोटोप्स को एक्सप्रेस करने के लिए, एयर पोल्यूशन में पोल्यूटेंट के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम ppm को यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे सोल्यूट का अमाउंट काफी कम होता है। उसे अगर हम मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो 0.0000 जाता जाएगा, इनसिग्निफिकेंट दिखेगा। ठीक, तो एक और क्वेश्चन हम ppm से मोलरिटी कन्वर्सन का करके और कंसंट्रेशन को आज हम क्लोज करते हैं। सो लेट अस ट्राई वन मोर एंड द लास्ट वन ऑन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन है, concentration of magnesium chloride in a sample of hard water is 950 ppm. 950 ppm. If density of hard water is 1.1 gram per ml, determine मोलरिटी। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है। हार्डनेस दिया हुआ है ppm में, मैग्नीशियम क्लोराइड हार्डनेस हम सबको मालूम है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, इन सब के वजह से वाटर में हार्डनेस होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का हार्डनेस दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हमें उसे ppm से मोलरिटी में चेंज करना है। 950 ppm, 950 ppm का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ 950 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड in 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए? मोलरिटी के लिए चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सोल्यूट का मोल। अब सोल्यूट के मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं। इसका मोलर मास देखो हो जाएगा 24 + 71 95, तो ये हो जाएगा 950/95 10 मोल। 10 मोल सोल्यूट का आ गया। सॉल्यूशन का मास दिया है
तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, मास 10⁻⁶ ग्राम अपॉन डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml। ये आ जाएगा 10⁻⁶ अपॉन 1.1 ml। इसको 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर बन जाएगा। सो 10⁻⁶ अपॉन 1.1 अपॉन 1000, सो इट इज 1000 अपॉन 1.1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मोल्स आ गया, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोलरिटी विल बी N/V, वॉल्यूम लीटर में, N इज 10, वॉल्यूम वहाँ है 1000 अपॉन 1.1, तो 0 से 0 गया, 1.1 गया न्यूमरेटर में, सो 1.1 अपॉन 100, सो इट इज 0.011 मोलर। इमेजिन करो जरा, जब ppm में था तो 950 था और मोलरिटी बना तो 0.011 हो गया। तो जब कंसंट्रेशन नॉर्मल यूनिट में इस रेंज में आने लगता है, देन वी एक्सप्रेस इट इन मोलरिटी एंड ऑल। तो मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें सिर्फ इक्विवेलेंट मास, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, नॉर्मलिटी और एक यूडियोमेट्री होता है। इतना कुछ बचा है, ये करके हम मोल कॉन्सेप्ट को बाइंड अप करेंगे। अब हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। दुनिया जहान मोल कॉन्सेप्ट में ही ऑक्सीडेशन, नंबर, रेडॉक्स सब करने लगते हैं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक अलग से चैप्टर बना हुआ 11th क्लास के NCERT का सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन है, और वहाँ पे हम सीखेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर और क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और बहुत कुछ। पूरा चैप्टर ही उसी पे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल रेडॉक्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई बात के साथ। टिल दैट, थैंक यू, गुड नाइट, सबा खैर, गॉड ब्लेस यू।